students. Now today we'll start with a new chapter, that is how do organism reproduce. Okay, तो organism reproduction कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी है, that's what all we are going to study about in this chapter. Okay, पहला क्वेश्चन ये कि why the reproduction is necessary. ठीक है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, क्यों हम एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन की बेसिस पे एक लाइफ का मेंटेनेंस नहीं कर सकते कोई एक इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन ही क्यों ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ वन क्वेश्चन दैट इज़ ओवर आज, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी फंगस है, आल्गी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कंसिडर करो, छोटे से छोटा और रिप्रोडक्शन करता ही है. क्यों करने की ज़रूरत है, दैट विल स्टडी. देखो, करने की ज़रूरत इसलिए होती है रिप्रोडक्शन बिकॉज कि एक अगर सिंगल स्पीशीज़ है, एक बंदा है, सपोज ये एक अकेला इंसान है या एक जानवर है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस सिंगल अलोन इज़ नॉट नोटिसेबल. एक अकेली ये स्पीशीज़ है, इसकी इस बिरादरी में और कोई नहीं, अकेली है. ठीक है, तो इसको ये नोटिसेबल होता नहीं है, कोई पहचानेगा नहीं इसको. ठीक है, सो टू मेक इट्स एग्जिस्टेंस, ओके, इसका एग्जिस्टेंस नोटिसेबल बनाने के लिए इसको नंबर्स में ज़्यादा होना पड़ेगा ना. सो टू इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल, फिर इसकी स्पीशीज़ इसकी जैसी सेम स्पीशीज़ में और बढ़ने चाहिए. इस तरह से अगर ये रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं तो ये स्पीशीज़ को लोग नोट करना चालू करेंगे कि ये एक जाति है जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे साथ. ठीक है, और हर स्पीशीज़ में, यानी हर जाति में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, सब स्पीशीज़ का यही एक फंडा है कि हमारी एक स्पीशीज़ को सर्वाइवल मिले. ठीक है, क्योंकि ये अकेली अगर रहती तो ये एक टाइम के बाद इट गोइंग टू एक्सटिंक्ट. ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो जाता. अब अगर एक्सटिंक्ट हो जाता ये स्पीशीज़ का सर्वाइवल यहीं पे ख़त्म हो जाता है. बट दिस डजंट वांट दिस सर्वाइवल टू बी एंड एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो वी नीड टू गो फॉर द रिप्रोडक्शन सो दैट वी कैन हैव मोर number of this same species so they can show their survivors in the possible place. This is why the reproduction is necessary. ठीक है, all you can say, जितनी भी ज़िंदगी अपने जीते हैं, whatever the life we are living, it's just to reproduce. It's just to reproduce. That is the main concept of the life, I can say like that. Why? Because everybody wants to make their individual survival possible on the earth. ठीक है, सब किसी को अपने स्पीशीज़ को मेंटेन करना है, हर एक ऑर्गेनिज्म को. जैसे कि आप अगर आप ह्यूमंस में भी बात करो तो अलग अलग रेसेस आती हैं. ठीक है, कोई मारवाड़ी है, कोई हरियाणी है, कोई राजस्थानी है. तो आप अगर देखते हो तो वो मारवाड़ीज़ के साथ ही मैरिज करते हैं टू मेंटेन दैट मारवाड़ीज़ पॉपुलेशन, है कि नहीं. हरियाणवी है तो हरियाणी के साथ मैरिज ज़्यादा करेंगे टू मेंटेन दैट हरियाणी पॉपुलेशन. क्यों ये प्योरिटी क्यों रखना चाहते हैं लोग, क्यों अपनी एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं. फिर दिस इज़ कॉल्ड प्योर जीन पूल. ऐसी जो चीज़ें होती है उसे कहते हैं प्योर जीन पूल. यानी जो कैरेक्टर्स एक प्योर हरियाणा वालों को लिए होता होगा वही कैरेक्टर्स पास ऑन होगा, कि नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर. अब मारवाड़ी बंदा हरियाणी से, तो मारवाड़ी कैरेक्टर्स इसमें मिक्स होंगे तो प्योर जीन पूल रहता नहीं है. इसीलिए लोग इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज जल्दी प्रेफर नहीं करते. ठीक है, कंसेप्ट अभी देखने में कुछ और लगता है बट मेन रीज़न यही रहता है कि जीन पूल में मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते, प्योरिटी नहीं मिलेगी. जो एक कैरेक्टर हम स्पेसिफाई करते हैं वो कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा. आने वाली जनरेशन में मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे और वो चीज़ हमें मिक्स होके दिखेगी, तो ये मिक्स पॉपुलेशन बनेगी रादर देन प्योर वन. ओके, एंड नाउ डेज दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड इट्स हैपनिंग. ओके, इट्स नॉट टू बी वरी. जस्ट तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, टू मेक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल पॉसिबल ऑन द अर्थ. ओके, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द रिप्रोडक्शन. अब जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच सिमिलर टू लाइक देमसेल्फ. ठीक है, नॉर्मली ये हमारे जैसे एकदम से ही सिमिलर दिखते हैं.
तो अभी क्वेश्चन ये है कि डू दी ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने जैसी? ठीक है, तो इसमें आंसर यस भी है और नो भी है। आपको पता चल सकता है कि यस कैसे और नो कैसे। नो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, बिकॉज आप आपके पेरेंट्स को देख लो, ठीक है, योर मदर, योर फादर एंड नाउ यू, is you are exactly copy of your father mother? No, you are a mixing of it and you have some of your own characters. ठीक है, तो कैसे होता है और एग्जैक्ट कॉपी भी आती है तो वो कैसे बनती है वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं बिकॉज उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। ठीक है, और क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन जो कॉपी बनाती है उसका ब्लूप्रिंट बॉडी डिज़ाइन का सिमिलर होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म उसके सिमिलर दिखते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट का बॉडी डिज़ाइन बनता है कैसे? दैट इज़ ओनली दैट वी इनहेरिट द इंफॉर्मेशन। सेल के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से? क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये डीएनए जब हमारा एक पेरेंट जनरेशन से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है तो ये इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होती है और वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमारी बॉडी डिज़ाइन तैयार होती है। अंडरस्टूड? ओके, जैसे कि देख लो, दिस इज़ योर मदर डीएनए, दिस इज़ योर फादर डीएनए। ओके, व्हेन अब क्या होगा कि इंटरकोर्स के टाइम पे ये दोनों डीएनए में से एक एक स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड है ना, एक एक स्ट्रैंड, ये मदर डीएनए का स्ट्रैंड और ये फादर डीएनए का स्ट्रैंड, ये एक एक स्ट्रैंड कंबाइन होके एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा ऐसे। अब ये जो डीएनए है वो क्या है? चाइल्ड की बॉडी में। अंडरस्टूड? ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स के अंदर आएंगे, थोड़े माँ के थोड़े फादर के। ठीक है, अब ये चाइल्ड में आएंगे। अब चाइल्ड या तो माँ के कैरेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है या तो फादर के कैरेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है। ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और इसकी बॉडी पे। ठीक है, आप अगर नोटिस करोगे तो समटाइम्स क्या होता है, बच्चों के अंदर है ना अपने फादर मदर के कैरेक्टर्स, मतलब फेस से तो नहीं बट उनकी एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ बात करने का तरीका, एंगर, शॉर्ट टेम्पर्ड, बॉडी कॉम्प्लेक्शन, खाने का तरीका, सोने का तरीका, ऐसे अधिक कितनी एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपके पेरेंट्स से आपको रिजेंबल करती है। पेरेंट्स से नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करती होगी। दिस इज़ हाउ यू लुक सिमिलर टू योर पेरेंट। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप शक्ल से सिमिलर हो या बॉडी स्ट्रक्चर से सिमिलर। इंटरनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो प्रॉब्लम्स और वो एक्टिविटीज़ भी आप आपके पेरेंट्स से कैरी ऑन करते हो या आपके पेरेंट्स की फैमिली में से, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, सपोज आप कोई भी कैरेक्टर अपने फादर मदर का शो नहीं करते बट यू आर शोइंग द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, नाना नानी या दादा दादी का। हाउ इट्स पॉसिबल? It's possible because the one of the strand is received from the grandfather and grandmother by this your father and the mother. ठीक है, ये जो डीएनए बना हुआ है आपके फादर मदर का, ये ग्रैंड पेरेंट्स से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनके अंदर शायद वो कैरेक्टर्स इतने एक्सप्रेस नहीं हुए होंगे तो वो आपके अंदर आएंगे। अल्टीमेटली आपके अंदर आपके खानदानी कैरेक्टर्स ही ऐड होते रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न यू कैन रिजेंबल टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और इनहेरिटेड और आपके एंसेस्टर्स को आप रिजेंबल कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्या चीज़ हमको नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं ये लोग, दैट इज़ डीएनए विच इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, द डीएनए इन द सेल मॉलिक्यूल इज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और ये इसके अंदर ये बना किसका होता है? इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर एंड दिस इज वन। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन बनेगा दूसरा। ठीक है, और जब दूसरा प्रोटीन बनेगा तो वो बॉडी के डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस ले आते हैं और ये चीज़ हमारी बॉडी में अक्सर हम नॉर्मल देखते हैं। हाँ, ट्विन्स होते हैं तो उनमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट कॉपी बनता है और इस तरह के चेंजेस होना नॉर्मल है। इट्स नॉट अ हार्मफुल थिंग। हार्मफुल अलग सिचुएशंस में होते हैं। आई थिंक यू ऑल क्लियर वाई। ठीक है, तो एक बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन और उसमें डीएनए का कॉपी बनना भी बेसिक है। रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए कॉपी बनेगा ही बनेगा। ठीक, नाउ इट विल क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड the keeping one DNA in the original cell and pushing the other one to would not work.
ऐसे 2 सेल होते हैं, उसमें से एक पास ऑन होता है, वही चीज़। अब क्या होगा, therefore the DNA copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then DNA copies separate each other with its own cellular apparatus and the cell divides to give rise to cell. अब जो भी स्ट्रैंड तैयार हो गई है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, ये एक सेल की बात हो रही है, ठीक है, ये एक सेल में ये एक डीएनए। अब क्या होगा, ग्रोथ के लिए तो इसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा ना, तो जब सेल डिवीजन करेगा, एक में से सेल 2 बनेगा, तो इसमें से इसकी आधी इसको जाएगी और आधी डीएनए की स्ट्रैंड इसको चली जाएगी, ठीक है। जब सेल इस तरह से डिवाइड करता है, एक में से 2, ठीक है, तो ये एक आधा डीएनए इधर होगा, आधा डीएनए इधर जाएगा, फिर वापस से सेल ग्रो करेगा, तो ये डीएनए अपना एग्जैक्ट दूसरा कॉपी बना लेगा, कॉपी बनाकर ये अपना डीएनए को कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर वापस ये भी डिवाइड करेंगे, तो वापस से आधा आधा हो जाएगा। इस तरह से ग्रोथ चलता रहता है, और सिंगल सेल से, एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म इसी तरह से डेवलप होता है। क्लियर? और सभी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट पीरियड अलग अलग होता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? 2 cells आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब ये भी हो सकता है कि 2 सेल जो है इनमें सेम मटेरियल, सेम डीएनए, सब सेम जा रहा है, तो ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, एक दूसरे जैसे सेम होने के चांसेस पूरे रहते हैं, बट होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता ही होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर, कि जब सेल डिवाइड होता है इस तरह से, तो एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ठीक है, वो अगर जब कॉपिंग प्रोसेस चलता है उस टाइम पे अगर जब ये स्ट्रैंड बना रहता है, वो एग्जैक्ट इसी की कॉपी बनती होगी, तो ये 2 सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल बन सकते हैं। बट अगर ये दोनों में ज़रा सा भी फ़र्क आ गया, तो ये सेल्स थोड़े अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्टर डिपेंड, नो बायोकेमिकल रिएक्शन एक्यूरेटली कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व इज एब्सोल्युटली रिलायबल, ठीक है। और बायोलॉजी में कोई भी तरह का केमिकल से हम रिलायबल नहीं, ये हमारा एकदम आइडेंटिकल ट्विन ही होने वाले हैं। तो आप देखते हो जुड़वा होते हैं लेकिन बच्चे, तो कभी कभी 2 जुड़वा सेम नहीं होते हैं, ठीक है, जुड़वा क्या नाम है बट सेम नहीं होते, दिखने में सेम नहीं होते, लड़का या लड़की होते, 2 लड़की भी होगी तो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, कभी कभार फ़र्क दिखता है हमें कभी कभी, ठीक है। Therefore, it is not to be expected that it should be expected the process of copying DNA will have some variation each time. जब कॉपी का टाइम होता है उस टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं देख पाते। डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट मेड बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन। इसकी कॉपीज जो बनेगी सिमिलर बनेंगे बट एकदम आइडेंटिकल नहीं होगी ओरिजिनल के जैसी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, मैं कहाँ थी? Some of the variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus that inherits such a newborn cell will die. कभी कभी ये वेरिएशंस इतनी ख़राब हो जाती हैं, सिचुएशंस को इतना वर्स्ट कर देती हैं कि ये कॉपी की जो डीएनए कॉपी हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ये सेल मर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समटाइम वेरिएशन होना दैट इज़ यूजफुल, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट यूजफुल इन द प्रोसेस। Okay, DNA copies that would lead to such a drastic outcome and surviving cells are similar but to subtly different from each other, ठीक है। कहने को तो सिमिलर ही होंगे सारे सेल्स, देखने में सारे कंपोनेंट्स, बट अंदर से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एंड इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर अ वेरिएशंस टू ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन कैसे होता है, इसी बेसिस पे होता है। इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। हमको पता है, सपोज हम चिंपांजी से आज ह्यूमन बन गए हैं, तो ये हमारे डीएनए में चेंज आने की वजह से ही आज हमारे अंदर इस तरह का मॉडर्न ह्यूमन मिल रहा है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये चेंजेस आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, और ये चेंजेस हम देखते देखते आज वी बिकम दी मॉडर्न ह्यूमन। ओके, क्लियर? आई थिंक वी विल क्लियर विद द हाउ डी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। ओके, वेरिएशंस, the next topic variation we'll be discussing in the new video. Okay, it will become more lengthy to us for